आज मैं आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल बताऊंगा कि अगर इस तरह की सर्किट हो तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 6 क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं कि ये सारी चीज़ें फाइंड करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एम मीटर, पोटेंशियल ड्रॉप, एम मीटर टू टर्मिनल वोल्टेज, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ये सारी चीज़ें हम फाइंड करेंगे। और ये सॉल्व करने के बाद गारंटी देता हूँ कि आप कोई भी न्यूमेरिकल अगर इस तरह की सर्किट हो तो कोई भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देखो कि 30 वोल्ट का सप्लाई है और टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं, 7 6 3 मीन्स 1 2 3 4 5 6 रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो ये जो वोल्टेज है, तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ है वो क्या है, यहाँ पे पैरेलल रेजिस्टेंस है। ओके, तो सबसे पहले इसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो ये 6 ओम है और ये 3 ओम है, तो इसका पैरेलल क्या होगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, सो 1/R1 इज 1/6 प्लस 1/3 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 6 1/6 प्लस 1/3 इक्वल टू, एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे 18 होगा और यहाँ पे हो जाएगा 9 विच इज़ इक्वल टू 1/2। ये हो गया 1/R। नाउ R विल इक्वल टू 2 ओम। ओके, सो दिस इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो 30 वोल्ट है वो ये नहीं देखेगा कि ये दो पैरेलल में है या फिर ये 6 ओम ऊपर है 3 ओम नीचे, वो ये चीज़ को देखेगा कि इसके अक्रॉस में 2 ओम रजिस्टर है। ओके, तो ये हो गया 2 ओम। फॉर दिस विल बी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 2 ओम। नाउ टोटल रेजिस्टेंस विल इक्वल टू 7 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 which will be equal to 7 plus 2 is 9, 9 plus 2 is 11 plus 3 14 plus 1 is equal to 15 ohm. Okay, clear? So equivalent resistance will equal to 15 ohm. Now what will the reading of ammeter 1? इसकी रीडिंग कितनी होगी? ओके, व्हाट विल द रीडिंग ऑफ एमीटर 1? ओके, तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो मिल गई कि टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट में कितना है, 15 ओम है। ओके, 15 ओम टोटल रेजिस्टेंस है और वोल्टेज कितना है, 30 वोल्ट। ओके, तो करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू V/R। वोल्टेज कितना है, 30 डिवाइडेड बाई 15 विच इज़ इक्वल टू 2 एम्पियर। ओके, मीन्स पूरे सर्किट में के अंदर कितना करंट फ्लो होगा, 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तब तो जब ये 30 वोल्ट से करंट पास होगा और जब ये एमीटर में आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 एमीटर। तो सो रीडिंग ऑफ द एमीटर फर्स्ट विल बी 2 एम्पियर। इसकी रीडिंग कितनी होगी, 2 एम्पियर। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप इन 3 ओम एंड 6 ओम। इसके अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। ओके, तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये चेक करना होगा कि इन दोनों के अक्रॉस में वोल्टेज कितना फ्लो हो रहा है। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो करंट तो डिवाइड होगा। यहाँ पे आपको मालूम है कि 2 एम्पियर पूरे सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है, लेकिन जब यहाँ पे आएगा तो करंट कितना होगा, यहाँ पे भी डिवाइड होगा, यहाँ पे भी डिवाइड होगा। अब ये लॉजिक तो नहीं लगा सकते कि सर इसमें 1 एम्पियर जा रहा है, इसमें 1 एम्पियर नहीं। सबसे पहले वोल्टेज निकालो कि इन दोनों के अक्रॉस में वोल्टेज कितना है। ओके, सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम एंड 6 ओम विल इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इंटू आर। ओके, I कितना है, 2 ओम है, राइट, इनटू अब R कौन सा लेंगे वो चेक करना है, 6 ओम लेंगे या 3 ओम लेंगे। लेकिन हमेशा याद रखना
कि ये जो मैंने पहले भी बताया था कि 30 वोल्ट जो ये चेक नहीं करेगा कि 6 ओम है या 3 ओम है, वो सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेक करेगा कितना है 2 ओम। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने निकाला था कि आंसर कितना आया था उसका 2 ओम। तो उसका ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। ओके, तो इसके अंदर से कितना वोल्टेज फ्लो होगा 4 वोल्ट यहाँ पे, 4 वोल्ट यहाँ पे, वोल्टेज सेम रहेगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप इन 3 ohm and 4 ohm will be 4 volt। क्लियर। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, रीडिंग ऑफ सेकेंड एमीटर। सेकेंड एमीटर की रीडिंग कितनी होगी। तो यहाँ पे हमको मालूम है कि पूरे सर्किट के अंदर 2 ohm फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे देखो करंट डिवाइड हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमने क्या फाइंड किया था, वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट। ओके, अब इसके अक्रॉस में, एमीटर के अक्रॉस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I इज इक्वल टू V बाई आर। ओके, V कितना है 4 वोल्ट डिवाइडेड बाई R कितना है 6 ओम, तो ये कितना हो जाएगा 0.67 एम्पियर। सिंपल है। हमेशा याद रखो कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसी के अक्रॉस में हम चेक कर लेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 था, तो हमने वोल्टेज भी फाइंड किया, तो दोनों में अक्रॉस कितना आया था 4 वोल्ट। इसमें भी 4 वोल्ट फ्लो हो रहा है, इसमें भी 4 वोल्ट फ्लो हो रहा है, उसके अक्रॉस में हम करंट भी चेक कर लेंगे, I इज इक्वल टू V बाई आर। नाउ व्हाट विल बी द टर्मिनल वोल्टेज। ओके, अब टर्मिनल वोल्टेज कौन सा है, ये वाला, इसको कहते हैं हम टर्मिनल वोल्टेज। ओके, और हमेशा याद रखना कि ये जो सेल है, जो वोल्टेज है, उसका भी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। ओके, कोई भी सेल होगा, कोई भी वोल्टेज होगा, उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है। तो यहाँ पे भी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। ओके, सो फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज की E माइनस आई टी इंटू आर। आर इज़ नथिंग बट द इंटरनल रेजिस्टेंस। E क्या है 30 वोल्ट है, राइट, माइनस आई कितना है 2 है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 28 वोल्ट। ओके, अब जब इसके अक्रॉस के अंदर जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में आप वोल्टेज फाइंड करोगे, तो यहाँ तक आपको कितना वोल्टेज मिलेगा 28 वोल्ट। टोटल वोल्टेज कितना होगा 28 वोल्ट। चेक करके देख लेते अभी। 7 इंटू 2 इज़ 14। ओके, इस के अक्रॉस कॉम्बिनेशन कितना है 2 ओम है, तो 2 ओम इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। ओके, इसके अक्रॉस में भी 4 और इसके अक्रॉस में भी 3 टू जा 6। तो देखो टोटल कितना होगा 14 प्लस 4 18 प्लस 4 22 प्लस 6 28 वोल्ट। ओके, तो इस तरीके से टर्मिनल वोल्टेज फाइंड कर सकते हो। ये इसका प्रूफ है कि हाँ 28 वोल्टेज आ रहा है। लास्ट पॉइंट, रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। सिंपल फॉर्मूला V इज इक्वल टू I इंटू आर। ओके, I कितना फ्लो हो रहा है 2 और इसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस कितना है 3, विच इज़ इक्वल टू 6 ओम, सॉरी 6 वोल्ट। ओके, 6 वोल्ट विल बी आंसर। तो इस तरीके से इस सर्किट को सॉल्व करते हैं।